हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, अपने और साथियों के साथ शेयर कर लें, लाइक कर दें। आप लोग के लाइक्स मुझे मोटिवेशन देते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं और रीज़न बताइए कि क्या पसंद नहीं आया। आज हम पढ़ेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो निकोलस रोरक के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1874 और मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो निकोलस रोरिक प्रसिद्ध हैं। उसके बाद मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन विख्यात है? तो निकोलस रोरिक विख्यात हैं। उसके बाद सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। तो निकोलस रोरिक बस गया। फिर है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? निकोलस रोरिक ने चित्रित किया। चलिए के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1924 और मृत्यु 2016 ईस्वी में हुई थी। चलिए, उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। तो यह जो है के.जी. सुब्रमण्यम है। ये उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, गुआश और तैल वर्ण का उपयोग करता है। तो वह के.जी. सुब्रमण्यम है। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र या म्यूरल को किसने बनाया है? तो के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया है। लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? के.जी. सुब्रमण्यम का है। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? लखनऊ में लगा है। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है अनुष्ठान। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? के.जी. सुब्रमण्यम ने किया। गुलाम रसूल संतोष 1929 से 1997 ईस्वी। जी.आर. संतोष थे। कौन थे यह चित्रकार? जी.आर. संतोष मतलब गुलाम रसूल संतोष, ये चित्रकार थे। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। वह थे जी.आर. संतोष या गुलाम रसूल संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो वह जो है अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, यह बात गलत है। चलिए, अब सतीश गुजराल के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1925 और मृत्यु 2020 ईस्वी में हुई थी। हाल ही में ये गुजरे हैं। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? सतीश गुजराल की ख्याति है। विलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? सतीश गुजराल थे। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी हैं। तो सतीश गुजराल हैं। अब कुछ अन्य विविध चित्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। वॉश तकनीक के अग्रणी चित्रकार थे अब्दुल रहमान चुगताई। अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवेल कौन थे? कला इतिहासकार थे। इनको E.B. हेवेल भी बोलते हैं। एक अकादमिक शैल के कलाकार थे ललित मोहन सेन। 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे? E.B. हेवेल या अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवेल। वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? दृश्य चित्र के लिए। दृश्य चित्र के लिए कौन विख्यात था? वीरेश्वर सेन। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी एक प्रसिद्ध चित्रकार श्रृंखला है? तो रणवीर सिंह की है। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं भूपेन खक्कर। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक है गंगा अवतरण। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक है सुजाता। उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ। तो अवतार सिंह पंवार। छापाकार हैं कौन कौन है छापाकार? रेब्राम, विलियम ब्लेक व पाब्लो पिकासो। अब बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित की? तो चंद्रमोहन कुलकर्णी ने।
कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्राचार्य था? KCS पणिक्कर, देवी प्रसाद राय चौधरी व R कृष्ण राव। चलिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? तो निजामाबाद की। रिनी घुमाल प्रख्यात हैं पेंटिंग के लिए। वाल्ट डिज्नी जनक हैं एनिमेशन प्रक्रिया के। चित्रकार BN आर्य का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है इलाहाबाद संग्रहालय में। चिकनकारी संबंधित है वस्त्रकला से। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? रूमालों का कार्य के लिए। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? नग्न चित्र व स्थिर वस्तु चित्रों के लिए। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो दक्षिण शैली का। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, सभी चारों से उनका संबंध है। अब संबद्ध बताना है, मतलब एक समान है। नागजी पटेल, शंखो चौधरी व महेंद्र पांड्या। चलिए, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सुधीर रंजन खासगीर को। चलिए, अब चैप्टर 10 पे आ गए। समकालीन चित्रकार पढ़ते हैं। इसमें धाराएं एवं प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो मूर्तिकार जो जन्म वर्ष के क्रमानुसार व्यवस्थित हैं, तो कौन है? सबसे पहले रामकिंकर बैज, फिर नागजी पटेल, फिर बलवीर सिंह कट्ट, फिर मृणालिनी मुखर्जी। SG श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है? मूर्तिकार के रूप में विख्यात है। अब ग्रुप 1890 के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे का क्या कारण था? जिस भवन में यह स्थापित हुआ था उसका नंबर था 1890। 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? ज्योति भट्ट थे। 1890 ग्रुप का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? तो GM शेख। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। तो ग्रुप 1890। 1890 ग्रुप के हैं हिम्मत शाह। अब कलकत्ता ग्रुप के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1943 ईस्वी में या 1943 ईस्वी में। भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? तो परितोष सेन ने की। समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म बांग्लादेश में हुआ। तो वो कौन थे? प्रदोष दास गुप्त व परितोष सेन। चलिए, इसका जो नोट है उसको लिख लीजिएगा अच्छे से। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? विवान सुंदरम ने। इनमें से कौन सा कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? तो गणेश हालोई। चलिए, बाकी के क्वेश्चन साथियों मैं कल कराऊंगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीट करिए, रिवाइज करिए, लिख लिख कर देखिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो लोग मेरे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं रात में 8 से 9 लेती हूँ और सुबह जो है कोशिश करूँगी कि 6 से 7 या 6 से 6:30 मैं आऊँ। तो मैं लाइव आऊँगी तो आप लोग को मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन रात वाला फिक्स है 8 से 9। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।